बातों से वादों से चीजें नहीं सॉर्ट आउट होंगी, आपको भी तो ये बताना पड़ेगा कि विजन क्या है आपके पास। आप ये कर देंगे, आपके जो 10 पॉइंट जो संकल्प आप लोगों ने लॉन्च किया है, क्या है विजन, ये बताना पड़ेगा ना। 100%। इसीलिए मैं आपको वो पोस्ट ऑफिस वाली सड़क दिखाना चाहती हूँ। वो भी एमसीडी की सड़क थी। मेन कालका जी का ट्रैफिक जो कालका जी के अलग अलग ब्लॉक्स में जाता है वो उस पोस्ट ऑफिस वाली सड़क से जाता है। 15 साल से एमसीडी ने वो सड़क नहीं बनाई थी। फाइनली मैंने दिल्ली सरकार के फंड से अपने एमएलए बजट से वो सड़क बनवाई। बिकॉज हम भी नहीं चाहते ना कि हमेशा लोगों को ये कहते रहें कि जी ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। कई बार एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पे होते हैं, हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, हम सफाई नहीं करेंगे, पैसे हमें टाइम पे नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि केंद्र से हमें कभी कोई सहयोग ही नहीं मिलता है। बजट को लेकर के हमेशा ये बात रहती है और दिल्ली चर्चा में इसीलिए रहती है। कई बार क्लैश मच जाता है केंद्र और राज्य के बीच में, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमें मदद चाहिए, हमें मदद नहीं मिलती है। देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं बताती हूँ। दिल्ली सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें और पैसे चाहिए। दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब दिल्ली का बजट होता था तकरीबन 30,000 करोड़ का सालाना। आज के दिन में दिल्ली का बजट है 75,000 करोड़। तो दिल्ली में रेवेन्यू 2.5 गुना ज़्यादा हो गया है। तो दिल्ली सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एमसीडी को देखिए, एमसीडी में भी कई सोर्सेज ऑफ इनकम है। एमसीडी में प्रॉपर्टी टैक्स होता है, एमसीडी में पार्किंग फीस देते हैं, जो सारी एडवर्टाइजिंग होती है उसका पैसा एमसीडी में जाता है। लेकिन फिर भी एमसीडी बार बार बस यही कहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। लास्ट टाइम जब चुनाव हुआ था एमसीडी का 2017 में, तो मनोज तिवारी जी ने कहा था कि हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे। बता दें, आज तक 1 पैसा नहीं दिया है केंद्र सरकार ने एमसीडी को। जरूर आप यहाँ पे भी देखिए, ये जो बातों में मेरा तो ध्यान गया, ये जो गंदगी पड़ी है, आज ये हालात हैं कि एमसीडी वाले कूड़ा उठाने आएंगे नहीं, सड़क पे डिवाइडर पे डाल देते हैं। ये हालात है आजकल साफ सफाई का इस पूरे एरिया में। तो आप देखिए क्यों एमसीडी के पास पैसे नहीं है। आप ना उनके सारे पार्षदों के घर देख के आएंगे, उनके पार्षदों के मकान 3-3, 4-4 तल्ले के हैं। आप उनकी गाड़ियां देखिए, मर्सिडीज में चलते हैं, ऑडी में चलते हैं, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर्स में चलते हैं, लेकिन सड़क बनाने के पैसे नहीं है। इनफैक्ट ये कालका जी वार्ड में हम एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले तो सड़क और उसके गड्ढे, और फिर यहाँ पे लेफ्ट में, एक सेकेंड आप कैमरा घुमाइएगा, ये यहाँ पे पूरे कालका जी का कूड़ा इकट्ठा होके सड़क पे आ जाता है। ये हालात है, ये हालात है, कूड़े का ढेर यहाँ पे है। यहाँ पे ये डीडीए का पार्क है उसकी तरफ। यहाँ पे कालका जी के सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यहाँ मेन रोड पे बच्चे अपनी स्कूल बस पकड़ने आते हैं। और ये गंदगी देखिए आप। रुकिए जरा रुकिए। ये मतलब दिल्ली की जो खूबसूरती की हम बात करते हैं, जो सेंट्रल दिल्ली को हम दिखाते हैं, उससे तो बिल्कुल विपरीत ही है। ये तो बहुत विपरीत, बहुत अलग ही दिल्ली है। यहाँ से कालका जी का एरिया शुरू होता है, कालका जी के ब्लॉक्स का एरिया शुरू होता है। और आप ये हालात देखिए। और मैं आपको ये भी, ये यहाँ पे पिछले 4-5 महीने से नहीं उठाने नहीं आए, यहाँ पे आके सारा कूड़ा फेंकते हैं। जो हम आपको कह रहे थे कि नए कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, वो ऐसे ही तो बन रहे हैं। मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, ये कूड़े का ढेर कुछ दिन पहले तक 10-10 फुट ऊंचाई पे था। वो तो जब हमने यहाँ पे आके इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तब हमारे प्रोटेस्ट से पहले पिछली रात को 2-2 जेसीबी आए, कूड़े का ट्रक आया। मैंने यहाँ से रात को 11 बजे या 12 बजे फेसबुक लाइव भी किया था, ये दिखाने के लिए कि अब हम इसके खिलाफ जब विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, वरना महीनों से यहाँ पे कूड़े का ढेर इकट्ठा हुआ। और यहाँ से कॉलोनी भी शुरू हो जाती है, यहाँ से कॉलोनी शुरू हो जाती है। और आप पीछे देखिए, यहाँ पे हंसराज सेठी पार्क है, डीडीए का सबसे बड़ा पार्क है हमारे एरिया का। पूरे कालका जी के ब्लॉक्स वाले एरिया से, चाहे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सबसे लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। आप दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाइए तो वहाँ पे सेग्रीगेशन एट सोर्स होता है कि जो बायोडिकम्पोजेबल कचरा है वो एक जगह जाता है, जो रीयूजेबल है वो एक जगह जाता है, जो रिसाइक्लेबल है वो एक जगह जाता है। नाम के लिए दिल्ली में भी ऐसा होता है, बस वहाँ के कूड़े में आके सब कुछ एक हो जाता है। इसमें से इतना ऐसा मटेरियल है कि आप इसे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक खाली पार्क है, अगर आप उस पार्क को वहाँ पे आप एक डीकम्पोजर लगा दीजिए सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, तो यहाँ पे जितना कूड़ा पड़ा है ना, उसका सिर्फ 20% रह जाएगा। फिर उसके बाद आप बॉटल्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं प्लास्टिक से, प्लास्टिक को रिसाइकलिंग में भेज सकते हैं। तो एट सोर्स ही आपका बहुत सारा कूड़ा खत्म हो जाता है। सेकेंड, आज पूरी दुनिया में कहीं पे लैंडफिल साइट्स नहीं है।
हर जगह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से 1 महीने पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करती है, तो सवाल तो पूछेंगे ना लोग कि भाई 15 साल में क्या किया आपने। आपको अब 15 साल के एंड में आपको याद आया है किसी बहाने कि आपको भी काम करना होगा फिर। नहीं 100% भी दे रही है लोगों को कि हम ऐसा कर सकते हैं। लैंडफिल साइट आज कहीं भी नहीं है, और हमने देखा गाजीपुर में किस तरीके से, जहाँ पर मनीष सिसोदिया भी गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। तो फिर आगे केंद्र से मदद नहीं, सहायता नहीं, केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रही है, फिर ये वाला एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा दिल्ली की जनता के सामने। देखिए आप ये देखिए किस तरह से दिल्ली सरकार में हमने स्कूल ठीक किए कि नहीं किए। अभी आपको खुद ही एक महिला मिली जिन्होंने कहा कि मेरा बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 2 जगह हमें ऐसे लोग मिले जिनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे लोग मिले जिन्हें मोहल्ला क्लिनिक से फ्री इलाज मिलता है। ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं कि बिजली का बिल 0 आता है। ये तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ही किया है ना। इसी तरह से एमसीडी हमारे हाथ में आती है, तो इसका भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखिए। कोई भी सरकार अगर ये कहती है ना हमारे पास पैसा नहीं है, उसका सिर्फ एक कारण है कि सारा पैसा नेता अपनी जेब में डाल लेते हैं। देखिए आप खड़ा नहीं हुआ जा रहा आपसे। बिल्कुल, यहाँ अगर बहुत देर तक खड़े हो गए तो फिर यहाँ तो एक तो बदबू है जो आप झेल नहीं सकते हैं, और बीमारी है स्वास्थ्य को लेकर के भी। मेरे ख्याल से मुझे अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए, आगे चलते हैं हम। बैठिए। इनके एमसीडी अस्पताल के क्या हाल है? यहाँ पे एक पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल है, कुछ दिन पहले मैंने उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। वो 20 साल पहले बनना शुरू हुआ था 7 करोड़ की लागत पे। वो 3 साल पहले तक भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। उस पर 45 करोड़ की लागत लग चुकी है, और इट वाज सपोज टू बी एन ओपीडी एंड अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज तक उसकी सुपर स्पेशलिटी विंग्स खुली नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो बहुत इच्छा है कि एक बार हम एमसीडी में आ जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में आसपास कोई अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। सो दैट कैन रियली बी डेवलप्ड। पूर्णिमा सिटी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, वहाँ पे स्पेस भी है, और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसको एक हॉस्पिटल में डेवलप किया जा सकता है। अंबार लगा हुआ है दोनों सड़क के साइड में, देखिए खाने पीने के लिए भी रेडी खड़ी है, लोग वहाँ पे खा पी रहे हैं। एमसीडी ने इंक्रोचमेंट हटाने के बारे में कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आम लोगों को चलने में दिक्कत आती है, आपका फुटपाथ नहीं बचता। बट समस्या यहीं पे आती है कि जहाँ पे पार्षद और एमएलए अलग अलग पार्टी से हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है। इसलिए मुझे लगता है इस बार पब्लिक अपना मन बना चुकी है। पार्षद एमएलए सब एक ही पार्टी के हो? सब एक ही पार्टी के हों। पार्षद एमएलए सरकार एक पार्टी की होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फिर बताएंगे कि ये दिक्कत हो रही है, केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, फिर दिल्ली आप एकदम एमसीडी भी चलाएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट भी चलेगी बिना किसी रोक टोक के? दिल्ली गवर्नमेंट भी चलेगी, एमसीडी भी चलेगी। दिल्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साफ होगी। ये तो मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि देखिए कई अलग अलग चीज़ों में हो सकता है कि बजट मैनेज करने में टाइम हो, फाइनेंशियल हेल्थ एमसीडी की इम्प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये मेरा आपको ये चीज़ कहा आपने, फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव करने में एमसीडी की थोड़ा सा टाइम लगे। 2-3 साल तो लग ही जाएंगे ना, मतलब ऑफ कोर्स 2-1 साल का समय लगेगा, लेकिन ये मैं आपको 100% एश्योरेंस दे सकती हूँ कि विद इन 1 ईयर आपको पूरी दिल्ली में साफ सफाई दिखेगी। तो देखते हैं एमसीडी चुनाव के लिए तमाम मुद्दे जो आप लेकर आई हैं, जनता से आपने जो वादे किए हैं, जनता उस पर कितना भरोसा दिखाती है और किसे चुन करके लाती है। और इस बार तो एमसीडी का जो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, पहली बार पूरी दिल्ली को सिर्फ एक मेयर मिलने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल 100% इस बार दिल्ली की जनता ये सोच के बैठी है कि जो एक मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। कितनी सीटों पे आप क्या उम्मीद करती हैं? 150 प्लस, 160 प्लस या 200 प्लस? 230 प्लस। 230 प्लस, यस। इतना कॉन्फिडेंट अपने किए हुए काम पे, जो दिल्ली हमारे किए हुए काम पे और बीजेपी के ना किए हुए काम पे, दोनों पे हमें कॉन्फिडेंस है कि उसकी वजह से 230 प्लस सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी जी आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। और ऑटो रिपोर्टर में हमने आपका रिपोर्ट कार्ड भी देखा जनता के बीच जाकर के, और एमसीडी में क्या किया है भाजपा ने इतने सालों में। और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, और सबसे पहले आतिशी जी के साथ उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उसका दौरा हमने किया है और जानने की कोशिश की लोगों के बीच जाकर के। सिर्फ ये बातें यहाँ नहीं हुई कि एक एमएलए ने बता दिया कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो हमने ये काम करवाया। लोगों से जाना है कि वो कितने खुश है, कितने नाखुश है, क्या तैयारियां हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप कालका जी क्षेत्र में, और मैं आपको इन्वाइट करूंगी 2 साल के बाद जब एमसीडी हमारे हाथ में आ जाएगी, तो 2 साल के बाद भी हम आपको इनवाइट करेंगे जब मेरा चुनाव होगा, देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हम एमसीडी के माध्यम से लेकर आए हैं। तब भी आएंगे हम ऑटो रिपोर्टर बनके और देखेंगे कि क्या है आपका रिपोर्ट कार्ड। 2 साल में कितना बदला आपने दिल्ली को, एमसीडी कितनी बदली दिल्ली की। थैंक यू।